कोई ख़राब नहीं था। गांव देश में पूछ लो, प्रधान से पूछ लो, आजू बाजू गांव पूछ लो, कोई ऐसा नहीं था। पढ़ाई लिखाई किया था 12 तक, ऐसा नहीं था। लड़का सही था। लड़का यहाँ रहता था, गोरू बछरू खिलाता था, यही बेचता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। एक सुल्तानपुर कांड होने से पहले निकल गया था, वो गया था सूरत घूमने टहलने। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, लड़का सही था। ये तो फर्जी इनकाउंटर किए हैं मंगेश जैसा। जैसे मंगेश को उठा लिए, उसके बाद बोले कि यहाँ पे तमंचा लेके घूम रहा है, ये हुआ वो हुआ, फलाना ठिकाना दिखा के अवैध कर दिए इनकाउंटर। ऐसे इसको सूरत से उठाए 10 बजे और वहाँ से लेके आए तो वहाँ पता नहीं चला। बाद में पता चली कि यहाँ से उठ गया है, तो यहाँ ले के आके सुबह दिखा दिए इनकाउंटर करके। ये चांदी लिया, सोना लिया, वहाँ कुछ नहीं लिया था। वहाँ जब पकड़े थे, एक बैग थी, उसमें टिफिन था, एक में रोटी, एक में सब्जी, एक बोतल पानी, यही इतना लेके वहाँ से उठाए थे, इतना पकड़ा गया। बाकी वहाँ से ला के यहाँ इनकाउंटर करके दिखा दिए। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, लड़का ठीक ठाक है। बाकी अजय का इतिहास नहीं है। उनके पिताजी बता रहे हैं कि 4 मुकदमे मारपीट के जो भी रहे हों, छोटे बड़े मुकदमे, 4 मुकदमे पहले के थे। 4 मुकदमे थे। पहले एक मेढ़ा में मारपीट किया था, बैट बॉल खेल रहा था, उसमें था। बाकी ये करौनी में बैट बॉल खेलने में, उसमें मारपीट लड़के कैसे की नहीं, चोरी छिनैती का नहीं था। तुम सिंगरा मऊ जाके थाने में पता लगा लो, कोई वहाँ नहीं है। और ऐसा चोरी छिनैती वाला नहीं था, खाली मारपीट वाला था। और उसके बाद सब छोड़ दिया था। अभी आपको नहीं लगता इतनी बड़ी लूटकांड में कैसे नाम आ गया? इतनी बड़ी लूटकांड में ऐसा नहीं था कि वो नहीं वो होगा, वो था नहीं। खाली उसमें जो मुकदमे थे उसके आधार से उसने इसको फंसाया गया, फर्जी इन लोगों का। ये भी वैसे मंगेश का भी फंसा दिए, फंसा के इनकाउंटर कर दिए, उठाए घर से, फंसा के इनकाउंटर कर दिए। ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। अजय यादव कैसा था? वो ठीक था और परमानेंट घर पर ही था। क्या लगते हैं आप अजय यादव के? जिसे हम पड़ोस में है, पदे में वो हमारा भाई लगता है, छोटा। अच्छा। और मौके क्या पे आपराधिक किस्म की घटनाएं वो करता था? अपराधी किस्म जिसे मार झगड़ा में जो मुकदमा हुआ था, उसमें यहाँ केस भी इस कानून में केस भी अपने ढंग से सब अपने मैटर से हिसाब से, आपका जैसे सत्तम परिवर्तन है या पकड़ है, उसी ढंग से आप केस लगवा सकते हैं। ये भी होता था। जो झगड़ा लड़ाई हुई थी वो 2 पक्ष में हुई थी, वहाँ तमाम दबाव में केसें हुई थी। उसमें 1 महीने 1.5 महीने सुल्तानपुर में बंद था और वहाँ छूटने के बाद वो परमानेंट घर था। और यहाँ जैसे गोरू बछड़ू कार्यक्रम होता था और ख़रीदता था, बेचता भी था, और बाहर सबसे लोकेशन से बातचीत भी होती थी। और इसी आधार पे प्रशासन यहाँ आके मतलब उनको मुलजिम बना देती है। उसके बाद वहाँ सूरत से जैसे 19 तारीख को यहाँ सूचना मिली। कितने थानों में मुकदमा रहा होगा? थाने में तो यही करौंदी में था। एक ही थाने मुकदमा था? जी, करौंदी में एक था, वहीं झगड़ा हुआ था, वो हमारे मऊ विद्यालय। उनके पिताजी बता रहे हैं कि 4 मुकदमे थे। अब उसमें जैसे 3-4 मुकदमे, उसमें तमाम मुकदमे झगड़ा लगा दिए, मोबाइल चोरी लगा दिए। अच्छा, मोबाइल चोरी का? जैसे अब हमारी पकड़ है, हमारे गांव में झगड़ा हो गया, हम एक फला गांव का हम पकड़े हैं, तो उसमें तमाम केस लगा कर भेज दिए। अच्छा, क्या लगता है आपको इस घटना में उनका नाम आया? तो इस घटना में थे न प्रशासन के पास इसका कोई सबूत है कि इस घटना में थे, और हम लोगों को विश्वास भी नहीं है कि इस घटना में वो वहाँ गया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फेक इनकाउंटर यहाँ हो रहा है, उठा कहीं और से रहे हैं, दिखा कहीं और रहे हैं। और 18 को पकड़े, 20 को वहाँ दिखाएं। 11 तारीख को वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था कप्तान सुल्तानपुर से। वहाँ जैसे जिसका लूट हुआ है वो भी कॉन्फ्रेंस हुए कि हमारा सब सामान मिल गया है। वहाँ क्या लगता है आपको, ये इनकाउंटर हुआ सही है कि नहीं, ये तो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत हुआ। अगर सूरत से आप उठाए थे, उसको न्यायालय भेजते, वहाँ जांच होती, मौके पर उसमें था कि नहीं था, उस आधार पर उसको सज़ा मिलती।